अभी दिन के 3 बजे है और मैं जा रहा हूँ एक नए सफ़र में, जो कि है रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 3 में। और ये आ गया है वो गेट जहाँ जोन 1 से 5 जाने के लिए एंट्री होती है। लोग अलग अलग जगह से यहाँ आते हैं और अपने टिकट्स को दिखाते हैं, जिसके बाद आपको जंगल में एंट्री मिल जाती है। जोन 3 की शुरुआत इसी गेट से होती है, जिसे जोगी महल गेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये गेट चारों तरफ से रणथंभौर फोर्ट से घिरा हुआ है और यही गेट है जो कि लास्ट एंट्री पॉइंट है, जिसके बाद कोई भी प्राइवेट व्हीकल का अंदर जाना सख्त मना है। रणथंभौर नेशनल पार्क करीब 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी जंगल में 400 से भी ज़्यादा तरह के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। जोन 3 की शुरुआत होती है पद्म लेक से और कई बार लोगों ने इसी महल में टाइगर को देखा है। हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन एक खूबसूरत सारस जरूर दिखा। यह सारस छोटी मछलियां और कभी कभी सांप तक खा जाते हैं। आजकल जोन 3 की सफारी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइग्रेस रिधि अपने तीनों बच्चों के साथ काफ़ी बार देखी जा सकती है। थोड़ा आगे चलकर हमें मिला बीचों बीच एक मोर, जो सूखे जंगलों में अपने रंग बिखेर रहा था। रणथंभौर के इस सुंदर व्यू को देखना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। और फिर जहां हमें पेड़ के नीचे मिले लंगूरों का एक परिवार, जो शायद हमारी कैंट्री की आवाज से थोड़ा डर रहे हैं। लंगूरों के पीछे बैठे हमें दिखे कुछ हिरन, जो कि आपस में खेल रहे हैं और शायद थोड़ा मस्ती के मूड में भी है। गर्मी के मौसम में शेर देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अभी तक हमें ये जंगल काफ़ी शांत दिख रहा है। आगे का सफ़र जारी रखते हुए हमने रुक किया एक वाटर बॉडी की तरफ, जहां बताया जा रहा है कि शायद टाइगर की साइटिंग हो रही है। तो इसी उम्मीद में हम अपने कैंटर को उस वाटर बॉडी की तरफ लेके जाते हैं कि शायद हमें टाइगर की कुछ झलक दिख जाए। और यहाँ पहुंचकर ही इतनी सारी जीप और कैंटस के बीच तालाब के पास में बैठी हमें दिखी जोन 3 की फेमस टाइगर रिधि, जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। इसी टाइगर रिधि ने हाल ही में 4 बच्चों को जन्म दिया है, जो कि जोन 2 और जोन 3 अलग अलग जगह देखे जा सकते हैं। सामने बैठे हुए बाघ को छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर हमारे गाइड ने हमें बताया कि आगे जाके खुले मैदान में यही रिधि के दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर हमने अपने कैंटर को सही जगह पार्क करा, ताकि ये सारा पूरा दृश्य मैं अपने कैमरे में कवर कर सकूं। और मैंने देखा कि रिधि के दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे।
और खुले मैदानों में नाचता हुआ ये मोर आंखों को काफी लुभा रहा था। मेरी सफारी खत्म होने में अभी भी कुछ समय बाकी था और मैं इस उम्मीद में था कि शायद मेरे को एक बार और टाइगर देखने को मिल जाए। कहा जाता है भारत में बाकी जंगलों की अपेक्षा रणथंभौर के टाइगर सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक माने जाते हैं। टाइगर को देखना हमेशा ही रणथंभौर में अच्छा लगता है। और फिर एक और बार तालाब के पास हमें मिला एक और आराम करता हुआ टाइगर। इस टाइगर को देखकर साफ लग रहा था कि इसने हाल ही में शिकार करा है और यह किसी के लिए भी अपनी जगह से अब हिलने नहीं वाला। टाइगर अपना खौफ पूरे जंगल में रखता है और अलग अलग तरह के जानवर जैसे कि हिरन, सांबर डियर, मोर डर दिखाने के लिए अलार्म कॉल देते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि टाइगर का मूवमेंट आसपास ही है। बाघ बिल्ली प्रजाति के सबसे ताकतवर माने जाते हैं और इनका औसतन वजन 250 किलो तक का देखा गया है। ये ज़्यादातर शर्मीले होते हैं और अलग रहना पसंद करते हैं। एक बार में ये 25 से 30 किलो तक का खाना खाते हैं और खाना ना मिलने पर 1 महीने तक ये भूखा रह सकते हैं, जिसके बाद इनको शिकार करना ही पड़ता है। गर्मी के दिनों में टाइगर को पानी में या उसके आसपास देखना आम बात है, पर यह पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मुझे टाइगर इतने करीब से और इतनी देर तक देखने को मिला है। इतना विशाल टाइगर और खतरनाक टाइगर मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। इस बाघ को देख के साफ लग रहा है कि आराम करने के मूड में है और अपने आप को ठंडा करने के लिए ये फिर तालाब की ओर जा रहा है। टाइगर मांस खाते हैं, इसलिए उन्हें गर्मी भी बहुत लगती है और यही वजह है दिन में ये पानी के आसपास देखे जा सकते हैं। टाइगर घंटों तक पानी में अपने आप को ठंडा रखते हैं, जिससे इनकी बॉडी का तापमान कम रहता है। टाइगर को दिखना सफारी में पूरी तरह किस्मत होता है, पर हमारे गाइड की मदद से और उनकी सूझबूझ से हमने एक ही सफारी में इतने टाइगर देखे और ये सफारी हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।